हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हमने एक चाइनीज स्कूल ड्रामा स्टार्ट किया था और आज हम उसका एपिसोड 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। पार्ट 2 में हमें लीही को दिखाया जाता है जो कि उठ रहा होता है। वो अपनी मॉम के पास जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रही होती हैं। वो अपनी मॉम से ब्रेकफास्ट के लिए कहता है तो उसकी मॉम कहती हैं कि अपने डैड से जाके पूछो। वो अपने डैड के पास जाके भी यही क्वेश्चन पूछता है तो उसके डैड इस पर कोई जवाब नहीं देते। तो वो अपने डैड से कहता है कि मॉम ने मुझसे बोला है। मॉम का नाम सुनते ही उसके डैड जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगते हैं। इस पर ली ही इरिटेट होकर कहता है अब तो मुझे पक्का है कि इन दोनों ने मुझे अडॉप्ट ही किया है। इसके बाद लीही जब तैयार होकर स्कूल जाने लगता है तभी उसे बाहर जीहू दिखाई देता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि लीही और जीहू नेबर्स हैं। लीही जीहू से कहता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? कल के मैच में चीटिंग करने के बाद भी तुम मेरे सामने खड़े हो। उस पे जीहू लीही से कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही जो तुम एक लड़की से कम्पीट कर रहे हो, एक लड़की से फाइट कर रहे हो। लीही कुछ कहने ही वाला था जब इस जीहू लीही के सिर पे हाथ रख देता है और उसकी मॉम घर से बाहर आती हैं। वो इन दोनों को देख के कहती हैं कि तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हो और वो अपनी मॉम के सामने ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि वो बेस्ट फ्रेंड हो। लीही की मॉम उससे कहती हैं कि अब तुम्हें इम्प्रूव करना होगा क्योंकि तुम जीहू के साथ जो रहते हो। इसमें जीहू उससे कहता है कि नहीं आंटी, अब तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसके ग्रेड भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये सुनकर लीही की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं। जी ही लीही की मॉम से कहता है कि आंटी अब आपको लीही को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए। इसमें उसकी मॉम कहती हैं कि हाँ मुझे भी लगता है और मैं इसके बारे में सोचती हूँ। ऐसा ये कह ही रहे होते हैं जब ये लीही कहता है कि चलो ना, अब क्या स्कूल नहीं जाना, हम लेट हो रहे हैं, और वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें कायशी के ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि कायशी के रूम में चोरी छुपे घुस रहा होता है, लेकिन कायशी उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है और वो उससे पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि प्लीज मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स दे दो। उस पे कायशी उसको मना कर देती है कि नहीं, नोट्स खुद बनाने चाहिए। उस पे कायशी का ब्रदर उससे छीनने की कोशिश करता है। तो कायशी बहुत तेज चिल्ला के कहती है कि मॉम देखो ये क्या कर रहा है, मुझसे मेरे नोट्स ले रहा है। उसमें उसका भाई डर जाता है और कहता है कि रहने दो, तुम अपने नोट्स अपने पास रखो, मेरे पास और भी लोग हैं जो मुझे नोट्स दें। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। यहाँ पे हमें जीहू और लीही दिखाए जाते हैं जो कि घर से साइकिल पे एक ही साथ स्कूल के लिए निकले होते हैं। जीहू लीही से कहता है कि अब तो हमारा पीछा करोगे। उस पर लीही कहता है कि मुझे तुम्हारा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, और दोनों अलग अलग रास्ते से निकल जाते हैं। जीहू उस रास्ते से जाता है जिस रास्ते से काइसी और उसका भाई स्कूल जाते हैं। वो काइसी के घर के आगे चक्कर लगाने लगता है और उनका वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही कायशी और उसका भाई स्कूल के लिए आ जाते हैं। कायशी उससे कहती है इट इज रियली अ कोइंसिडेंस कि आज भी तुम मेरे घर के सामने मिल गए। उसमें उसका भाई उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो जाता है जो तुम हमें यहीं पे मिल जाते हो। उस पर कायशी और जीहू कुछ नहीं कहते और आगे बढ़ जाते हैं। कायशी का भाई खुद से कहता है कि जीहू चॉइस और तुम्हारा टेस्ट तो काफी ही खराब है। उसके बाद प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग में सारे टीचर्स को नॉर्थ और साउथ कैंपस को मर्ज करने की बात कह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि थोड़े ही दिनों में साउथ कैंपस में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा। उससे पहले हमें साउथ और नॉर्थ कैंपस को मर्ज करना होगा। और वो कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे नॉर्थ कैंपस को स्पोर्ट्स की अहमियत समझ में आएगी और साउथ कैंपस को पढ़ाई की वैल्यू समझ में आएगी। उसके बाद एक टीचर्स को दिखाया जाता है जो कि क्लास में बोल रही होती है कि आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है, और ये बताती हैं कि अब से नॉर्थ और साउथ कैंपस को मर्ज कर दिया जाएगा और साउथ कैंपस अब से नहीं रहेगा। साउथ कैंपस के सारे स्टूडेंट्स नॉर्थ कैंपस में आके पढ़ाई करेंगे। सभी बच्चे ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी कायशी उठती है और कहती है टीचर, मैं इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों कैंपस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हमारे गोल्स, हमारा फ्यूचर, हमारे बैकग्राउंड बिल्कुल भी डिफरेंट है, तो हम उनके साथ कैसे रहेंगे और ऐसा करने से हमारी स्टडी पे भी कितना असर होगा। इस पे टीचर सारे बच्चों को रिलैक्स होने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि ये स्कूल का डिसीजन है और हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, और कहती हैं कि मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे और अपना बेस्ट दोगे। और इसके बाद टीचर साउथ कैंपस के 4 बच्चों का नाम अनाउंस करती है जो कि लीही और उसके 3 दोस्त होते हैं। ये सुनकर तो पूरी क्लास ही हड़बड़ा जाती है।
दूसरी तरफ लीही और उसकी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि लीही ऐसा नहीं हो सकता, हम उन लोगों के साथ कैसे मर्ज हो सकते हैं, हम तो उन लोगों से बिल्कुल अलग है, हम उनकी तरह डम और रट्टू तोता नहीं हो सकते। और फिर कहता है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हम उनकी क्लास में ऐसे तो नहीं जा सकते, हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ का बॉस कौन है, नहीं तो वो हमें दबा देंगे और हमें भी उनकी तरह रट्टू तोता बनना होगा। इस पे लीही उन्हें रिलैक्स होने को कहता है और कहता है कि अब हमें उन नॉर्थ कैंपस वालों को सबक सिखाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि हम किसी से भी कम नहीं। उसके बाद लीही और उसके फ्रेंड एक कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं। वहां पे वो एक कोक की बोतल को उठाते हैं, उसे तेज से हिला के वापस रख देते हैं। थोड़ी देर बाद काइशी और उसके फ्रेंड्स उसी कन्वीनियंस स्टोर में आते हैं। काइशी वहां से एक कोक की बोतल उठाती है और उसे खोल के पीने ही वाली होती है जब भी सारा ड्रिंक उसके ऊपर फैल जाता है। लीही और उसके फ्रेंड ये सब छुपके देख रहे होते हैं, पर काइशी उन्हें देख लेती है और उसे उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्ला के कहती है कि आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इस पे होंग काइशी से कहती है कि हमारे पास इन सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है और इंग्लिश और मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है। और जीहू हान से कहता है कि मुझे साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं और मैं इनसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीही और उसके फ्रेंड्स ग्राउंड से आते हैं और अपने कपड़े रखकर नहाने चले जाते हैं। तभी हान वहां आता है और उनके कपड़े लेके भाग जाता है। तभी लीही और उसके फ्रेंड्स नहा के बाहर आते हैं और देखता है कि उनके कपड़े वहां पे नहीं और उन्हें समझ आ जाती है कि उनके कपड़े जरूर किसी ने चुराए हैं और वो जल्दी से हान के पीछे भागते हैं। इसके बाद हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान और लेही के फ्रेंड एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल वहां आ जाते हैं और उन सबको ऐसे देख लेते हैं और उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे ग्राउंड में भागते हुए। तभी काफी सारे स्टूडेंट वहां पे जमा हो जाते हैं, उसमें उनमें कायशी और उसकी फ्रेंड हान भी होती हैं। हान लीही को देख के कहती है कि वाओ लीही कितना हैंडसम है। उसपे कायशी उससे कहती है क्लासरूम में तो तुम्हें ब्लैक बोर्ड भी दिखाई नहीं देता और यहाँ पे तुम्हें इतनी दूर का दिखाई दे रहा है, हमें ये सब देखना नहीं चाहिए, और उसकी आंखों पे हाथ रख देती है। तभी प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को अपनी क्लासरूम में जाने के लिए कह देते हैं। तभी लीही और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट से काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं। और लीही का एक फ्रेंड कहता है कि हमें नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट से बदला लेना चाहिए। उनसे कहता है कि मुझे पता है उन सबका लीडर जीहू है और अपने एक फ्रेंड से जीहू की सीट पे फेविकॉल लगाने के लिए कहता है। लीही का फ्रेंड जल्दी से जाता है और ग्लू लगा के वापस आ जाता है और कहता है कि फिक्र मत करो चीफ, मैंने काम कर दिया है। उसके बाद वो सारे काइसी के क्लासरूम के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट क्लासरूम में आ जाते हैं और जैसे ही काइसी चेयर पे बैठती है उसकी चेयर उसकी स्कर्ट के साथ चिपक जाती है और वो उठ भी नहीं पा रही होती, जिस पर होंग उसकी हेल्प करती है। फिर भी काइशी नहीं उठ पाती। लीही और उसके फ्रेंड ये सब देख के काफी हैरान हो रहे होते हैं। वो तो सोचते हैं कि ये जीहू की सीट है। लीही अपने उस फ्रेंड की तरफ देखता है जिसने ग्लू लगाया था और उसे बहुत ज्यादा डांटना स्टार्ट कर देता है। क्लास के सभी स्टूडेंट काइशी को देख रहे होते हैं। उसके बाद काइशी और हान को नर्सिंग रूम में दिखाया जाता है। वहां पे जाकर काइशी हान को सीजर लाने के लिए कहती है और सीजर की हेल्प से अपनी स्कर्ट काट देती है और चेयर से उठ जाती है। हान काइशी से कहती है लेकिन तुम अब ऐसे क्लासरूम में नहीं जा सकती। तभी वहां पे नर्स काइशी को एक बैग देती है और कहती है कि ये तुम्हारी क्लासमेट जीहू ने तुम्हें देने के लिए कहा है। काइशी हान से कहती है कि जीहू कितना समझदार है। दूसरी तरफ जीहू नर्सिंग रूम के बाहर दोनों का वेट कर रहा होता है और लीही भी वहां आ जाता है। कुछ देर में काइशी भी जीहू को दिया हुआ यूनिफॉर्म पहन के बाहर आ जाती है और लीही को गुस्से से देखकर वहां से जाने लगती है। उसमें लीही उससे कहता है कि आई एम सॉरी, पर कायशी उसे इग्नोर करके चली जाती है। लीही उससे कहता है कि मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती। कायशी को लीही पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसे कॉलर से पकड़ के कहती है कि आगे से मुझसे दूर रहना, और क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी, और वहां से चली जाती है और जीहू भी हंसते हुए वहां से चला जाता है। तभी नर्स आती है और एक पैकेट लीही को देके कहती है कि ये अपनी क्लासमेट को दे देना। ये कायशी की स्कर्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साउथ कैंपस के स्टूडेंट नॉर्थ कैंपस की क्लास के बाहर खड़े होते हैं। तभी प्रिंसिपल सर वहां आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज सारे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर जाइए। लीही और उसके तीनों फ्रेंड्स क्लासरूम में जाते हैं और देखते हैं कि उन्हें क्लासरूम की फर्स्ट सीट दी गई है। इस पर लीही बहुत इरिटेट होकर कहता है कि ये किसने किया। तभी कायशी वहां पे उठ के कहती है कि मैं क्लास की मॉनिटर हूँ और हमारी क्लास में ग्रेड्स के अकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ली कहता है जो भी है, लेकिन मैं आगे नहीं बैठूंगा। तभी कोच और इंग्लिश टीचर वहां पे आ जाते हैं
कोच सभी स्टूडेंट्स को रिलैक्स होने के लिए कहते हैं। कोच सभी नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट को अपने साथ बाहर ले जाते हैं और टीचर साउथ कैंपस के लीही और 3 स्टूडेंट के साथ वहीं पर रह जाती हैं। टीचर उन्हें बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की एक वीडियो दिखाती हैं और उन्हें पढ़ने के लिए एनकरेज करती हैं। थोड़ी देर बाद एकेडमिक स्टूडेंट्स कोच के साथ वापस क्लास में आ जाते हैं और हान देखता है कि लीही उसकी सीट पर बैठा है। तभी टीचर हान से कहती है कि मैंने तुम्हारी सीट चेंज कर दी है और मैंने ही लीही को काइशी के पीछे बिठाया है ताकि उसके भी ग्रेड्स इम्प्रूव हो सकें। इसके बाद काइशी अपने फ्रेंड्स के साथ घर जा रही होती है, तभी उसे एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस दिखाई देती है, लेकिन उसका प्राइस देख के काइशी आगे बढ़ जाती है। उसके बाद काइशी का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी मॉम और ब्रदर के साथ बैठी होती है। काइशी की मॉम काइशी पूछती है कि आज का तुम्हारा दिन कैसा था, तो काइशी कहती है ठीक ही था। फिर कायशी का ब्रदर उससे बोलता है कि मुझे पता लगा कि लीही तुम्हारी क्लास में आ गया है। उस पर कायशी की मॉम लीही के बारे में पूछती है, तो उसका भाई उसकी मॉम को रेडियो रूम वाली सारी बात बताता है। कायशी की मॉम कायशी से कहती है कि तुम्हें उन स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करना चाहिए। तो कायशी कहती है ओके मॉम, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। उसके बाद अपनी मॉम से पूछती है कि आप कॉलेज रीयूनियन के लिए कैसे तैयार होंगी और क्या पहनने वाली हैं। तभी उसका भाई उसकी मॉम से कहता है कि यस मैम, आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि गिटार, वायलिन, कुछ ना कुछ टैलेंट सब में होता है और वो आपको निखारना चाहिए। जिस पे उसकी मॉम टॉपिक चेंज करके कहती है कि अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए इसके बारे में अभी बात मत करो। और फिर से कायसी से कहने लग जाती है कि तुम्हें सबके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना है और वैसे भी मेरी बेटी किसी से कम नहीं। इसमें कायसी का भाई हंसने लगता है और कहता है ये कम है ना, ये तो हमेशा सेकंड आती है, जीहू आता है फर्स्ट, तो इसलिए ये जीहू से कम है। इसमें कायसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने भाई को मारने लग जाती है। यहीं पे हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको पार्ट 2 कैसा लगा? पार्ट 3 के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड माय चैनल और हम जल्दी से जल्दी पार्ट 3 लाने की कोशिश करेंगे। बाय बाय।